हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएसएस स्टडी 3.0 में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसको याद रखना। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मनाने का संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में आरव डोंगला भारत के कौन से नंबर में ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसको याद रखना। 93 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आरव डोंगला, इनको याद रखना। आरव डोंगला जी भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने बोस्निया और हर्जेगोविना में लगातार टूर्नामेंट जीतकर अपना तीसरा और अंतिम जीएम नाम हासिल किया। 2500 रेटिंग पार कर दी है इन्होंने। इनसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी 2026 में आनंद बैस। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो इसको याद रखना। ये गुजरात में बनकर तैयार हुआ। अब बात आई है गुजरात की, तो कैपिटल की बात करेंगे गांधीनगर है। सीएम की बात करेंगे भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। गवर्नर की बात करते हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 182 है। इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है? तो इसको याद रखना। ये जापान से किए हैं। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला। भारत ने हाल ही में जापान के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते को नवीनीकृत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी 2026 से ये समझौते को प्रभावित कर दिया है, तो इसको याद रखना। अब बात आई है जापान की कैपिटल की बात करेंगे टोक्यो है। करेंसी की बात करेंगे जापानी येन है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज किया? तो इसको याद रखना। नागालैंड राज्य ने इसको दर्ज किया। दिसंबर 2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान नागालैंड में देश में सबसे अधिक 37% की जीएसटी वृद्धि दर्ज किया है, जो राष्ट्रीय औसत 6.8% से काफ़ी अधिक है। इसको याद रखना। कैपिटल की बात करेंगे कोहिमा है। सीएम की बात करेंगे नेपोरियो है। गवर्नर की बात कर लेते हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं। लोकसभा सीट वहाँ पर 1 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 1 है और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 60 है। इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा यूडीएसई पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसको याद रखना। भुवनेश्वर में ये सम्मेलन होने वाला है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 27 से 28 फरवरी के मध्य में ओडिशा सरकार के साथ मिलकर भुवनेश्वर ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इसको याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरण ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते का हस्ताक्षर किया? तो इसको याद रखना। ये कनाडा देश के साथ समझौता किया। भारत और कनाडा ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों नवीनीकरण ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसको याद रखना।
अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में AI बेस्ड शिकायत निवारण आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेशन दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको याद रखना, ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। अब बात आई है महाराष्ट्र के, तो कैपिटल की बात करेंगे मुंबई है। CM की बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी हैं। गवर्नर की बात करेंगे आचार्य देवव्रत जी हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 48 है, राज्यसभा सीट वहाँ पर 19 है, और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 288 है वहाँ पर। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया? तो इसको याद रखना, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में OpenAI ने किससे मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो इसको याद रखना, अरविंद केसी जी को नियुक्त किया गया है। अगली घटना की बात हाल ही में गिस्वक नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई है? तो इसको याद रखना, असम में खोजी गई है। एक नई प्रजाति की मछली है। अब बात आई असम की, तो असम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे दिसपुर है। गवर्नर की बात कर लेते हैं, लक्ष्मण भाई जी हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 14, राज्यसभा सीट वहाँ पर 7 है, और विधानसभा सीट की बात करेंगे 126 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में JK सीमेंट ने कहा अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह बिहार में किया गया इसका उद्घाटन। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार से चर्चा कर लिए। तो आज सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें, और लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।